फ्रेंड्स, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है क्लास 10th का। तो टॉपिक है हमारा इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, इन ह्यूमंस, इन सम अदर एनिमल्स और इन प्लांट्स। सबसे पहले तो हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो रेस्पायरेशन में जब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे कैसे होता है। तो ह्यूमंस में ये मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर। सो इसके हम जितने भी जो पार्ट हैं जो रेस्पायरेशन में भाग लेते हैं उन पार्ट्स को भी देखेंगे, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी नोज़ नाक होती है उनमें जो 2 ही छेद होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉस्ट्रेल्स। ओके, नॉस्ट्रेल से होकर जो हम गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, वो अंदर जाता है। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं नेसल पैसेज। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब यहाँ पर पहुँचता है तो हम इसको बोलते हैं फ्रेनेक्स। और यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पर इस चीज़ को हम बोलते हैं लार्नेक्स। लार्नेक्स, इसको हम कह सकते हैं साउंड बॉक्स। ओके, यहाँ से नीचे आने के बाद ये होता है हमारा विंड पाइप, हवा का द्वार, जहाँ से हवा जाती है उसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ओके, इसे हम दूसरी भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं हम ट्रॉचेज। अब बात आती है, जो ये विंड पाइप होता है इसके ऊपर ये गोल गोल लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये एक हड्डी होती है, मान सकते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसकी मैंने डेफिनेशन नीचे लिख रखी है, वो मैं आपको बता दूंगा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होते हैं गोल गोल। ओके, इसके बाद हमारे नीचे आने के बाद इधर देखते हैं, ये लंग्स, यहाँ पर ये 2 लंग्स होते हैं। इससे पहले हम ऊपर देख लेते हैं, नोज और माउथ के बीच में जो यहाँ पर जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं वोनी प्लेटी। ओके, अब ये रहा हमारा रिवकेज। रिवकेज के अंदर होते हैं बीच में लंग्स। ओके, अब लंग्स के बाद अब ये बात आता है कि अगर हम इन लंग्स को हटा दें तो उसके बाद क्या बचेगा, थ्रोशिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के बोल सकते हैं या फिर हम उसे थ्रोशिक कैविटी और बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये बात आती है कि ये तो हमारा रहा रेस्पायरेशन का। अब इससे नीचे होता है वो हमारा होता है डाइजेस्टिव का, जो पाचन होता है हमारा खाने का, वो इससे नीचे होता है और इससे ऊपर होता है रेस्पिरेशन का। अब जो बीच में इन दोनों को अलग अलग करता है उससे हम बोलते हैं डायोफ्राम। इस चीज को इस चीज को डायोफ्राम बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, अब बात आती है लंग्स। डेफिनेशन यहाँ पर लगा है कि लंग्स का बोल सकते हैं हम लोग, लंग्स जो लोकेटेड होता है उसको बताओ। क्वेश्चन आ सकता है कि लंग्स लोकेटेड होता है कैसे, लोग कहाँ पर लोकेटेड होता है, उसकी डेफिनेशन लिखो। तो हम लिख सकते हैं, लंग्स रिसाइड इनसाइड रिवकेज। रिवकेज के अंदर होता है, एबव ऊपर, डायफ्राम, डायफ्राम होता है उसके ऊपर होता है, इनसाइड थ्रोसिक कैविटी, थ्रोसिक कैविटी के अंदर होता है। ओके, अब बात आती है, मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख ली हैं। हेयर एंड म्यूकस, जो हमारी नोज होती है उसके अंदर हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं। इन द नेसल पैसेज, नेसल पैसेज हम पढ़ के आए थे। अंदर नॉस्ट्रिल्स तो ये रहे 2 छेद होते हैं वो नॉस्ट्रिल, उसके बाद अंदर जो नोज होती है ना, अंदर जो होता है उस नेसल पैसेज होते हैं। तो नेसल पैसेज में हेयर और म्यूकस होते हैं। इनका काम क्या होता है, फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करते हैं। दे ब्लॉक डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं फ्रॉम एंटायरिंग अवर बॉडी। एंटर करते हैं ना डस्ट पार्टिकल्स, उनको ब्लॉक करते हैं। अब बात आती है, मैंने बोला था रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो बेंड पाइप होता है उसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज गोल गोल लगे होते हैं, वो मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर, ये रहा। फ्रेंड्स, तो अब इसकी डेफिनेशन भी है एक, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट वाइन पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन। जो वेंट पाइप होता है वो कोलैप्सिंग, कभी भी टूट सकता है, दब सकता है, कुछ भी, इन एनी सिचुएशन, तो उसको जो प्रोटेक्ट करता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका मतलब ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का कि किसी वक्त कभी भी वेंट पाइप होता है जो हमारा हवा का द्वार होता है वो कोलैप्सिंग, कभी भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब बात आती है एक और नीचे डेफिनेशन है, प्लूरा इज अ टिन मेम्ब्रेन
प्लूरा एक मेम्ब्रेन है, छोटी सी टिन मेम्ब्रेन है कवरिंग बोथ द लंग्स। प्लूरा एक मेम्ब्रेन है जो लंग्स होते हैं हमारे, उनको दोनों को कवरिंग किए होता है। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा बस इतना ही वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है ये। अब जो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं यहाँ पर एनिमल्स में देखेंगे जो रेस्पिरेशन होता है क्या क्या होता है, और कौन से जो हमारे ये भाग लेते हैं, जो अंग हैं वो कौन से भाग लेते हैं उस चीज़ में, उनके नाम क्या होते हैं, वो सब कुछ उसके बाद हम लोग देखेंगे इन प्लांट्स में। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा।